गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है। देखिए 4 डिजिट नंबर, और इसमें एक नया टॉपिक आ जाता है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स पेज नंबर 20, 21, 22 पर देखिए रोमन न्यूमरल्स होते क्या हैं। जैसे हम इंडिया में रहने वाले हैं, हम इंडियन हैं, वैसे ही रोमन में या रोम में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको रोमानियन कहते हैं, जो रोम के वासी होते हैं। और वो जो काउंटिंग लिखते हैं, जिन नंबरों के या जिन डिजिट्स के द्वारा वो काउंटिंग लिखते हैं, उन डिजिट्स को हम रोमन न्यूमरल कहते हैं। हम जो काउंटिंग लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन डिजिट्स की हेल्प से हम सारी की सारी काउंटिंग लिखते हैं। तो ये जो हमारे नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट्स होती हैं, ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं। और जो रोमन में जो लिखे जाते हैं वो रोमन न्यूमरल्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं देखिए, फर्स्ट होता है आई का मतलब होता है 1। सेकंड होता है V, और V का मीन होता है 5। थर्ड होता है X का मतलब होता है 10। फोर्थ होता है L का मतलब होता है 50। नेक्स्ट देखिए होता है C का मतलब होता है 100। नेक्स्ट होता है D का मतलब होता है 500। और नेक्स्ट होता है M, और M का मतलब होता है 1000। और इसी तरीके से आगे भी होते हैं। हम जो काउंटिंग पढ़ेंगे वो 50 तक पढ़ेंगे। इनमें काउंटिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं। ये रोमन न्यूमरल्स की डिजिट्स हैं या रोमन न्यूमरल्स हैं, जिनसे हम 1 to 1000 या 1 to 500 या 1 to 100 या 1 to 50 तक की काउंटिंग सीखेंगे। इनकी काउंटिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल्स होते हैं देखिए, फर्स्ट है I एंड X। ये I और X कैन बी रिपीटेड ट्वाइस और थ्राइस टू ऐड देयर वैल्यू। जो I होता है और जो X होता है उसको हम 2 बार या 3 बार रिपीट करते हैं उनकी वैल्यूज को ऐड करने के लिए। जैसे यहां I एक बार लिखा है तो I का मतलब हो गया 1। यहां I 2 बार लिखा है, यानी I को एक बार और रिपीट कर दिया, I, तो इसका मतलब क्या हो गया 2। यहां I को देखिए 3 बार लिखा है मैंने, I, मैंने रिपीट कर दिया है I को, और इसका मतलब हो गया 3। उसी तरीके से X का मतलब होता है 10, लेकिन जब X को मैंने रिपीट कर दिया, यहां 2 बार लिख दिया है, तो 10 एंड 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। तो 2 बार X लिखना है, यानी X को रिपीट करना, 2 टाइम्स लिखना, क्या बनेगा 20। और इसी तरीके से देखिए 10, 10, 10 टोटल कितना हो गया 30। अगर X को हम 3 टाइम्स लिखेंगे तो कितना बनेगा 30। नेक्स्ट जो रूल आता है ये है कि I, डबल I और ट्रिपल I, यानी I एक बार लिखा है या 2 बार लिखा है या 3 बार लिखा है, 1, 2 और 3, इसको हम V और X के बाद ऐड करते हैं। इस I को हम V और X के बाद ऐड करते हैं। कैसे लिखे,
V का मतलब हो गया 5, V के बाद हम 1i ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, V के बाद 2i ऐड करेंगे यानी 2 बार i ऐड करेंगे, यानी देखिए 5 1 ये 6 और ये 1 7, तो टोटल कितना हो गया 7। देखिए 5 है और 6 7 8, V में 3 बार i ऐड किया तो कितना हो गया 8। उसी तरीके से x क्या है 10 में i ऐड किया तो ये कितना बन गया 10 और 1 11। उसी तरीके से देखिए 10 में 2 बार i ऐड किया है, 2 टाइम्स i ऐड किया है, देखो 2 टाइम्स में क्या है 2, तो 10 और 2 कितना हो गया 12। और यहां पर देखिए x में i 3 बार ऐड किया है, 3 बार ऐड करने से कितना हो गया देखिए 10 11 12 13, कितना हो गया 13। तो इस तरीके से हम i को v और x के बाद 1 2 और 3 टाइम्स ऐड कर सकते हैं और नई वैल्यू बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, I before v और x is subtracted, यानी v और x से पहले अगर हम i लगा देंगे तो ये v की वैल्यू में से 1 कम कर देगा, और x से पहले अगर हम i लगा देंगे तो x की वैल्यू में से 1 कम हो जाएगा। देखिए कैसे, v का मतलब कितना होता है 5, और v से पहले हमने i लगा दिया, यानी 5 में से क्या कर दिया 1 लेस कर दिया, तो i और v का मतलब क्या हो जाएगा 4। यहां पर देखिए x का मतलब क्या है 10, और x से पहले अगर i लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया 10 में से 1 को हमने लेस कर दिया है, और 10 में से 1 को लेस कर देंगे तो कितना आएगा 9। इसका मतलब i x का कितना हो गया 9, i x की वैल्यू कितनी हो गई 9। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये i सिर्फ एक बार ही सब्ट्रैक्ट होगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि b से पहले आप 2 बार i लगा दें, या b से पहले 2 टाइम्स i लगा दें, या x से पहले आप 2 टाइम्स i लगा दें, या 3 टाइम्स i लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ एक बार ही i का यूज करना है x और v से पहले। 5 माइनस 1, v से पहले अगर i लगाया तो 5 माइनस 1 4 बन गया, x से पहले i लगाया तो 10 माइनस 1 9 बन गया। नेक्स्ट रूल देखिए, v after an x is added but v is not used before x। इस x के बाद हम v का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इस x से पहले v का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए इस x के बाद हमने v का यूज किया है, x के बाद v का यूज किया है, यहाँ v का मतलब कितना है 5, x का मतलब कितना है 10, तो 10 और 5 कितने हो गए 15, तो x v का मतलब कितना हो गया 15। यहाँ पर भी देखिए x का मतलब है 10, फिर x का मतलब है 10, यहाँ v का मतलब है 5, और यहाँ i का मतलब है 1। 10 plus 10 20 plus 5 25 plus 1 26, कितना आ जाएगा 26। तो यहाँ पर भी देखिए हमने v को x के बाद यूज किया है, और यहाँ पर भी v को x के बाद यूज किया है। तो ये हमारे रोमन न्यूमरल्स थे, और ये उनसे काउंटिंग करने के या काउंटिंग बनाने के कुछ रूल्स थे। तो आइए देखिए नेक्स्ट हम एक्टिविटी में
टेक्निक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर 1 से लेके 40 तक की काउंटिंग लिखी है, जो रोमन न्यूमरल्स में भी है और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में भी है। तो आप पता लगा सकते हैं, देखिए कि यहाँ पर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में 10 में हमने 0 का यूज किया है, यहाँ भी 20 में भी, 30 में भी और 40 में भी। लेकिन रोमन न्यूमरल्स में 0 के लिए कोई सिंबल नहीं होता है, इसलिए हम I, B, X और C इनकी हेल्प से 40 तक की काउंटिंग लिखेंगे। देखिए जैसा रूल फर्स्ट में पढ़ा था हमने कि I को 3 बार रिपीट किया जाता है, I को यहाँ पर 3 बार रिपीट किया जा रहा है, 1 में 1 बार, 2 में 2 टाइम्स और 3 में 3 टाइम्स। रूल नंबर 3 था आपका कि अगर B से पहले हम I को लिखते हैं तो ये एक लेस हो जाता है। जैसे B का मतलब होता है 5 और B से पहले हमने I लिख दिया, ये कितना बन गया, 1 लेस होकर के 4, 5 और I को हम B के बाद और X के बाद भी रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 के लिए हमने B के बाद रिपीट किया, 7 के बाद 2 टाइम्स रिपीट किया और 8 के लिए B के बाद 3 टाइम्स रिपीट किया, B I। यहाँ तक 8 हो गया। हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि I को अगर X से पहले लिख देंगे तो X में से 1 लेस हो जाएगा। यहाँ X का मतलब होता है 10 और हमने I को अगर X से पहले लिख दिया तो ये 10 में से 1 लेस हो गया और कितना बन गया, 9, 10। आपको बताया था कि जैसे I 3 बार रिपीट होता है वैसे ही X भी 3 बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखिए 10 में X है, यहाँ पर 10 प्लस 1 कितना होगा, 11। तो X और I कितना हो गया, 11। 10 प्लस 2 यानी X और 2I कितना हो गया, 12। 10 प्लस 3 13 होता है, इसलिए 10 यानी X और 1 2 3 13। इसी तरीके से देखिए 10 को अगर हम यहाँ इस 4 से पहले मैं X लिख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। इस 9 से पहले मैंने X लगाया तो 10 और 9 कितना हो गया, 19। 20 में 2 टाइम्स X मिलकर के क्या बनाएंगे, 20। और जैसे हमने 10 प्लस 1, 10 प्लस 2, 10 प्लस 3 किया है, उसी तरीके से 20 प्लस 1, 20 प्लस 2, 20 प्लस 3 सेम उसी तरीके से हम इस काउंटिंग को करेंगे और 30 में ये 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा X। इसके बाद 31 से और 39 तक काउंटिंग उसी तरीके से चलेगी जैसे 21 से और 29 तक चलती आ रही है। वही 3 टाइम X यानी 30 प्लस 1 31, 30 प्लस 2 32, 30 प्लस 3 33, 30 प्लस 4 ये देखिए 4, हमने ट्रिपल X के बाद लगा दिया 4, तो ये क्या हो गया, 34। ये 35, 36, 37, 38 और 39। आपको मैंने एक टेबल बनवाई जिसमें मैंने 50 का सिंबल मैंने क्या बताया था, C। और जब इस सिंबल से पहले यानी इस 50 से पहले अगर हम 10 लिख देंगे तो इसका मतलब कितना होगा, 50 में से 10 लेस हो रहा है, 50 में से 10 लेस हो रहा है। और जब 50 में से 10 लेस होगा तो कितना बन जाएगा, वो 40। अगर यहाँ पर सिर्फ C होता तो ये होता 50 और C के बाद अगर X होता तो ये बन जाता 60। लेकिन C से पहले X है तो इसका मतलब 50 में से 10 लेस कर दिया गया है और 50 में से 10 लेस होगा तो कितना आ जाएगा, 40। ये हमारी 1 से लेकर 40 तक की रोमन न्यूमरल्स में काउंटिंग है। इस तरीके से हम इनको काउंटिंग करेंगे और देखिए
आपकी एक्टिविटी आर, एस, टी और यू, तीनों एक्टिविटी इस टेबल की हेल्प से कंप्लीट की जा सकती है। तो आप इस टेबल को अच्छे से लर्न करेंगे, इस टेबल को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और इस टेबल को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको रोमन काउंटिंग या रोमन न्यूमरल्स लिखने आ जाए और आप आर, एस, टी, यू एक्टिविटी को सॉल्व कर सकें। मैं इनके आपको एक एक क्वेश्चन करा देता हूं। देखिए आर एक्टिविटी दी है, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द गिवन इंडो-अरेबिक न्यूमरल्स। कुछ आपको इंडो-अरेबिक नंबर्स दिए हैं, उनके लिए आपको रोमन न्यूमरल लिखना है। जैसे एग्जांपल बता देता हूं मैं, 29 तो 29 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 20 + 9, अब 20 के लिए 10 + 10 और 9 के लिए 9। 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, 10 के लिए x और 9 के लिए क्या करते हैं, ix। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, देखिए x 10 के लिए, फिर दूसरे 10 के लिए फिर x और फिर 9 के लिए ix। ये हमारी रोमन न्यूमरल्स में चेंजिंग हो जाएगी इंडो-अरेबिक न्यूमरल्स की। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे 34 के लिए 30 + 4 और इसको हम 30 को भी फिर से डिवाइड कर लेंगे। देखिए 10 + 10 + 10, ये तो कितना हो गया, 30 + 4। अब आपको पता है 10 के लिए हम क्या यूज लेते हैं, x और 4 के लिए क्या लेते हैं, iv। तो यहां देखें x + x + x + iv। तो हमारा नंबर कितना बन जाएगा, ये आपका रोमन न्यूमरल बन जाएगा। किसके लिए, 34 के। इस तरीके से आप बना सकते हैं और आपको अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आपकी एक एस एक्टिविटी है। देखिए एस एक्टिविटी है, राइट इंडो-अरेबिक न्यूमरल्स फॉर द गिवन रोमन न्यूमरल्स। आपको रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं, उसमें आपको इंडो-अरेबिक न्यूमरल्स लिखने हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, x x x v i i i, ये एक आपको दिया हुआ है रोमन न्यूमरल। आपको इसको इंडो-अरेबिक न्यूमरल में चेंज करना है। तो देखिए इस x का मतलब कितना हो गया, 10 प्लस इस x का मतलब कितना हो गया, 10 प्लस इस x का मतलब कितना हो गया, 10। b का मतलब कितना हो गया, 5 और 1 2 3 3i का मतलब कितना हो गया, या तो आप 3 डायरेक्ट लिख लीजिए या 1 + 1 + 1। अब हम इनकी काउंटिंग करते हैं। देखिए 10 10 10 30 प्लस 5 प्लस 1 2 3 कितना हो जाएगा, देखिए 30 + 5 + 3 38। तो ये जो रोमन न्यूमरल दे रखा है इसका आंसर कितना आ जाएगा, 38। आपको इस तरीके से बिल्कुल आसानी से करने हैं ये, इनमें कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक और एग्जांपल लेके देखिए
x i v। इसमें देखिए x का मतलब 10 प्लस x का मतलब फिर 10 प्लस v से पहले i लिखा हुआ है यानी 5 माइनस 1 तो कितना हो गया 4। 10 प्लस 10 20 प्लस 4 कितना हो गया 24। ये तो x i v कितना हो गया 24। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है कि b से पहले या x से पहले अगर i आता है तो आपको उसको 1 लेस करना है उसमें से। ये क्वेश्चन हो गया आपकी एस एक्टिविटी का। बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ऐसे ही एक टी एक्टिविटी में देखिए दिया हुआ है, ठीक है। टी एक्टिविटी दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन। आपको ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है, यानी दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपैरिजन आपको पता ही है कैसे किया जाता है। यहाँ पर छोटे नंबर है, बड़े नंबर है ही नहीं जिनको आपको बहुत ज्यादा रूल फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पर छोटे से नंबर में देखिए कैसे इनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम इनको चेंज कर लेते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप इनको चेंज कर लीजिए। तो यहाँ देखते हैं हम 10 प्लस 10 प्लस 5 और इसको देखते तो हम 10 प्लस 10 प्लस और ये कितना हो जाएगा 4। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि 1 2 3 है इसमें और इसमें 1 2 3 4 है तो ये ज्यादा नंबर बड़ा हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें b का मतलब 5 है और b से पहले अगर i आ जाता है तो ये कितना हो जाता है 4। ये आपका कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 24। अब आप देख सकते हैं 25 और 24 में से बड़ा नंबर कौन सा है। ऑब्वियसली 25 बड़ा है, तो ग्रेटर देन का साइन किस तरफ होगा 25 की तरफ। तो इसका आंसर ऐसे है। इस तरीके से आपको ये मैंने एक क्वेश्चन बताया है जी क्वेश्चन, बाकी के आपको खुद करने हैं। एक और एक्टिविटी आती है, देखिए यू एक्टिविटी। यू एक्टिविटी में आपको एडिशन करना है। दो न्यूमरल्स दिए हुए हैं रोमन में, आपको उनको ऐड करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं ई आई एक्स और इसमें ऐड करना है एक्स आई। आप अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने टेबल को बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये 9 है और ये 11 है और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 20। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो देखिए ऐसे कर सकते हैं एक्स आई यानी 10 में से 1 लेस हो जाएगा तो कितना आएगा ये 9 और ये एक्स के बाद आई दिया हुआ है तो ये 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। तो अब देखिए 9 और 10 19 और 1 20, टोटल कितना आ गया इसका 20। क्योंकि इस आई एक्स का कितना ले गया 9, इस x का कितना लिया हमने 10 और इस i का कितना लिया 1। टोटल कितना हो गया ये 20। और 20 के लिए देखिए हम क्या लिखते हैं 20 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 10 यानी x और x। तो 20 के लिए हम क्या लिखेंगे x x। इन दोनों का एडिशन इस तरीके से होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, बाकी के आपको खुद करने हैं। देखिए बच्चों ये आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है। इस फर्स्ट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस थे कुछ मैंने करा दिए हैं, कुछ आपको खुद करने हैं। इसके बाद आपकी रिवीजन वर्कशीट आती है। रिवीजन वर्कशीट में वो क्वेश्चंस आते हैं जो आप अब तक पढ़ चुके हैं। ए से लेके यू तक की एक्टिविटी में जो आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आप एक बार खुद करके देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चन लेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।